क्या ईवीएम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी? वाराणसी में पकड़ी गई ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़े जाने के बाद बवाल तेज। उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के आधार पर जीतना चाहती है? ये आरोप हम नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि डीएम्स को फोन किया जा रहा है, प्रमुख सचिव फोन कर रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां काउंटिंग स्लो कर दी जाए। जरा आप सुनिए कैसे डीएम को फोन करने की बात खुद अखिलेश यादव ने कही है और ऐसा क्यों है कि ईवीएम की इतनी बड़ी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। जरा आप तस्वीरों को गौर से देखिए कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियां पकड़ी, कुछ गाड़ियां भाग गई थी और कुछ गाड़ियां पकड़ ली गई। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि गाड़ियों में ईवीएम भरी हुई है। ईवीएम इससे पहले ही बीजेपी के नेताओं द्वारा कहा जा रहा था कि 200 ईवीएम बदली जाएंगी, यानी 200 ईवीएम बदलकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है क्या? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं और उस पर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है क्या एग्जिट पोल भी बिका हुआ है? क्योंकि जिस तरह से 4 PM के चैनल के संपादक ने यह बात कही कि दिल्ली के एक अधिकारी से उनकी बात हुई और अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा कि जो ये एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं ये सब खरीदा गया एग्जिट पोल है, यानी इस एग्जिट पोल में भी पैसे लगे हुए हैं। तो क्या एग्जिट पोल दिखाकर ईवीएम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी? अब यही सवाल सबके ज़हन में है। जरा आप अखिलेश यादव का बयान भी सुन लीजिए कैसे अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की जा रही है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था होने के बाद भी ऐसा खेल क्यों हो रहा है? सुनिए। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। सैतालीस सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। तो देखा आपने, ये खेल करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, यानी एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाया जा रहा है वो सब ईवीएम के सहारे अनुमान को रुझान नहीं बल्कि नतीजों में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश जारी है क्योंकि अखिलेश यादव ने जैसे पहला आरोप लगाया कि किस तरह से प्रमुख सचिव डीएम को फोन करके कह रहे हैं कि जहां बीजेपी हारने लगे वहां काउंटिंग स्लो कर देना, यानी वहां कोई बड़ा खेला होने की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद उनका दूसरा आरोप कि जिस तरह से ईवीएम पकड़ी जा रही हैं, बीजेपी ईवीएम के सहारे चुनाव जीतने की बात कह रही है।
दरअसल ईवीएम का डंका हर बार ऐसे ही बजता है। जब जब चुनाव के नतीजे आने की बात आती है तब तब ईवीएम जो है बदनाम होने लगती है। ईवीएम के बारे में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, तो चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़े, ईवीएम पर लोग भरोसा करें। अगर ऐसे में ईवीएम बदली जाएगी, ईवीएम के साथ छेड़खानी हो जाएगी, तो फिर चुनाव का क्या फायदा, फिर लोकतंत्र का क्या फायदा, ऐसा पर्व मनाने का क्या फायदा, इतना खर्च करने का क्या फायदा। सीधे तौर पर किसी को चुनाव जिता दीजिए, उसी को विधायक बना दीजिए, उसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये बड़ा सवाल, अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो इसके पीछे चुनाव आयोग को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अगर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे तो फिर सभी ये पूछेंगे क्या यह चुनाव निष्पक्ष था। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।